बच्चों, आज हम सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा सर्कल होता है वो 2D शेप होता है। सर्कल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, सेंटर। जो सेंटर होता है वो सर्कल का क्या होता है? ये सर्कल है हमारा, जो ये मिड पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और इसी के ऊपर ही कंपास रखकर हम सर्कल को बनाते हैं। ठीक है। नंबर 2 हमारा होता है रेडियस। रेडियस जो होता है, रेडियस की हेल्प से ही हम रेडियस एंड डायामीटर, इसी की हेल्प से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जो रेडियस होता है वो सर्कल में हमारा सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी आर्क को कहीं पर भी टच करता है तो वो रेडियस होता है। ठीक है। जैसे जो सेंटर होता है सर्कल का हम ओ से डिनोट करते हैं, वो अल्फाबेट ओ से। और रेडियस आप सेंटर में ओ, और यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, जैसे मैंने लिया ओ ए। ठीक है। तो रेडियस का क्या नाम होगा? ओ ए। ओ ए रेडियस हो गई। ठीक है। रेडियस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है सर्कल में। सर्कल में हम कितनी चाहें उतनी रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ली एक ये ओ बी, एक और रेडियस ली ओ सी। ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल रेडियस सर्कल में ड्रॉ करते हैं तब हम उसे रेडियस नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रेडाई। ठीक है। वो पूरा प्लूरल हो जाता है। तो हमारी कितनी रेडियस हो गई? जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये हमारी रेडियस हो गई। ठीक है। जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। ठीक है। नंबर 3 पर हम बनाते हैं डायामीटर के बारे में बात करते हैं। जो डायामीटर होता है वो सर्कल का सेंटर से होकर जाता है और सर्कल के वन साइडेड आर्क से टच कर कर सेंटर से होकर सर्कल के नेक्स्ट आर्क को टच करता है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। अब डायमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, उसका नेम क्या ले सकते हो आप? ए, वन पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को, और एंडिंग पॉइंट को क्या ले सकते हो? बी। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है। मैंने लिखा जैसे ए बी। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है। जैसे मान लो हमारी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमारा जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 2, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें डायमीटर दे रखा है, जैसे हमें डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इससे आप रेडियस भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जो हमारी रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ। ठीक है। तो डायमीटर को क्या कर दोगे? अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, मीन्स 12 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाता है? 6 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसी तरह से आप रेडियस अगर दे रखी है तो आप डायमीटर निकाल सकते हो, और डायमीटर दे रखा है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। जो हमारा सर्कल होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं, 4th पॉइंट के बारे में। हमने बात करी अभी सेंटर, रेडियस, डायामीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोड के बारे में। कोड क्या होता है? कोड सर्कल का ही एक पार्ट है। जब हम सर्कल में, ठीक है, वन आर्क पॉइंट से दूसरी सर्कल के आर्क पॉइंट तक टच करते हैं तो उसे कोड बोलते हैं। इसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने दिया CD। ठीक है। तो ये कोड होती है। एक कोड होती है जिसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जो डायामीटर होता है, डायामीटर हमारा सेंटर से निकलता है ना, तो उसे आप डायामीटर भी बोल सकते हो। और ये हमारी जो कोड होती है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है डायामीटर। तो आप CD भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो। जैसे हमारी रेडियस इनफाइनाइट होती है ऐसे हमारे डायमीटर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। आप बहुत सारे डायमीटर्स जो है सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से हमारी कोड्स भी आप बना सकते हो बहुत सारी। जो ये है AB जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है। ठीक है। लॉन्गेस्ट कोड। उसके बाद में बात करते हैं कोड के बाद हम सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है सर्कल में? सेक्टर वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेक्टर के बारे में, माइनर और
मेजर सेक्टर कौन से होते हैं? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो सेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे ये हमारा सेंटर है और एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस, दो रेडियस के बिटवीन जो पोर्शन होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, अब माइनर जो होता है वो कम वाला होता है, छोटे वाला, और बाकी का जो पोर्शन होता है मेजर वाला, ये हमारा बड़ा वाला जो होता है ये हमारा मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, सेक्टर के बाद हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? जब आप सर्कल पर एक कोड बनाते हो, ठीक है, और उसके बीच का जो एरिया होता है ना हम उसे सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट भी हमारा टू होता है, एक तो माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो माइनर होता है वो ये छोटे वाला हो गया, और जो मेजर होता है ये बाकी का पोर्शन, ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, सॉरी सेगमेंट हो जाएगी, मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट के बाद बात करते हैं हम सिकेंट की। सिकेंट क्या होता है सर्कल पे? जब कोई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ये सर्कल है, ठीक है, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन सर्कल से पास आउट हो जाती है तो हम उसे सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकेंट। इसको आप नाम दे सकते हो कोई भी, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हो। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो होता है ना, जैसे सिकेंट मिड से होता है ना, जो टेंजेंट होता है वो हमारा सर्कल की आर्क से होकर टच कर कर जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ ही, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब एक हमारा आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब माइनर आर्क क्या होता है? माइनर आर्क, और एक होता है हमारा मेजर आर्क। माइनर आर्क जैसे मैंने एक लिया, ये यहाँ पर मैंने सीकेंट को ही बना रखा है, ठीक है। जब सीकेंट का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जो कम वाली आर्क है, ये आर्क होती है सर्कल का पोर्शन जो होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनर आर्क। जो हमारी बची हुई है ये हमारी मेजर आर्क होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी, ठीक है, तो ए बी जो है ये हमारी क्या है? नीचे वाली माइनर आर्क, और जो ऊपर वाली ए बी है, ये जो ऊपर वाली ए बी है ये वाली, ये हमारी क्या है? मेजर आर्क। ठीक है, ये हमारी क्या है? मेजर आर्क हो गई। अब आर्क के बाद हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम सर्कल के अंदर लेते हैं, तो वो किस टाइप से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया ओ, ठीक है, तो अब ये क्या पॉइंट है? क्योंकि ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है तो हम इसे बोलते हैं इंटरनल पॉइंट। ठीक है, अगर मैं सर्कल के बाहर कोई पॉइंट बना लेती हूँ, जैसे मैंने बनाया ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि ये बाहर है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट। अगर कोई पॉइंट इसी तरह से सर्कल के ऊपर होता है तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट जो है ऑन द सर्कल। ठीक है, कि ये हमारा सर्कल के ऊपर है, तो ये हो गया पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर हमारे सर्कल्स के पार्ट खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।